बात कर ले। हम इशारे में थोड़ा बाहर निकल गए। एक गाड़ी के पीछे हम दोनों बात कर रहे थे केंगन के। तो संजय ने बोला कि एक बहुत बड़ा बिजनेस आया है और बिजनेस में एक मशीन आता है जापान का और उससे ये होता है। मेरे घर पे एक थायराइड का पेशेंट तो था ही मेरा वाइफ, तो उसने बोला उसमें भी काम कर आता है। तो फिर मैंने वो कीमत बोली, उसकी प्राइस किया। तो संजय भाई ने बोला कि ये छोटे वाला मशीन है 1,55,000 से चालू होता है। मैंने उसको बोला दोस्त 1,55,000 की साइड में रखो, ये मैं जो रह रहा हूँ ना फ्लैट में, वो फ्लैट का 4 हफ्ता तो बाउंस हो गया है और उसको भरने के लिए क्या करना है ना वो मैं सोच रहा हूँ। उतने में ही राज भाई आ गए उधर, तो हमने बात उस वहां स्टॉप कर दी। बाद में मैं संजय भाई के घर से पानी लेके थोड़ा सा मैं रिजल्ट देखना चाहता था कि रिजल्ट कैसा आता। 2 महीने जो पानी पिलाया उसके बाद जो मेरे वाइफ का जो थायराइड का रिपोर्ट और जो बीपी का रिपोर्ट नॉर्मल आया ना, उसके बाद ये छोटे वाला बिजनेस मैंने हफ्ता 6 बाउंस हो गया था मेरा फ्लैट का, फिर भी मैंने वो बाउंस हफ्ता नहीं भरा। मेरे घर पे लाल कलर की नोटिस लगा दी थी जो गणपति दादा बैठा थे ना वहां पे कि ये वो प्रॉब्लम घर पे थी। मेरे घर में जो थायराइड और बीपी गया तो ये मैंने सोचा कि घर घर में प्रॉब्लम है। और उसके बाद धीरे धीरे डेमो बताते गए और ग्रुप बनता गया। आज 18 महीना हुआ है, 18वां महीना चल रहा है मेरा ये बिजनेस का। तो 1.5 साल में आज 1350 से प्लस ये टीम हो गई है। और मैं एक बात डॉक्टर निधि आपको बोलता हूँ, जब ये महीना लॉकडाउन का चालू हुआ ने तब लोग सोच रहे हैं कि खत्म हो गया, अब कुछ बिजनेस चलने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं, ये सब जीडीपी डाउन जाएगा, ऐसा सब माहौल ऐसा हो गया था। फिर मैंने मेरी ये बुक है, वो बुक में मैंने एक मेरा टारगेट सेट किया कि अगर टारगेट लेना है ना तो खुद से ले लूं। एक टारगेट सेट किया कि इस महीने में अगले महीने मेरे तो ग्रुप में 200 मशीन सेल हुआ था, लेकिन इस महीने में तो लॉकडाउन है, पूरा लॉकडाउन चलने वाला है वो पता है। तो इस महीने में कितना मशीन मेरे मेरे मगज से एक सेट किया और सेट किया 160 मशीन का। मानिए तब मेरे को दिख नहीं रहा था कि 160 मशीन होगा ही नहीं होगा। और वो ऐसे ही सोचा कि ग्रुप तो बनाए देगा, चल मेरे में कितनी ताकत है वो तो उसको थोड़ा सा मैं चकास लूं। तो मैंने सोचा कि चल मेरे इस महीने का टारगेट है, मेरा पर्सनल मशीन का टारगेट है 5 मशीन का। मैं 5 मशीन तो कोई भी जगह से ले लूंगा घर बैठे बैठे। तो आज मैं सबको बताते एक खुशी व्यक्त करता हूँ, मेरी टीम को भी धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरी टीम ने सब मिला के 165 मशीन लॉग इन कर दिया है। 160 का टारगेट था मेरा, मैंने ऐसा आज मेरे को ऐसा लगा कि मैंने तो टारगेट छोटा ले लिया। 165 मशीन 65 यानी कि 165 मशीन तो लॉग इन हो चुका है। मेरा जो 5 मशीन वाला टारगेट था ना वो भी कल पूरा हो गया। 5 मशीन मेरा डायरेक्ट भी हो गया। अबे वो कैसे हुआ कि आज तक मैं जिसको बोलता था कि एक मशीन मशीन अपने हेल्थ के लिए परचेस कर लो, वो लोग कोई नहीं रह रहे थे। मेरे खास ऐसा दोस्त है सभी कि वो लोग बोलते थे कि ये मशीन मशीन हमने नहीं लेना है, हम तो ऐसे ही हेल्दी है। लेकिन जब ये कोरोना आया ने तो उसको मैंने गाली देख के भी मशीन दे दिया। क्यों? कि मेरे को पता है मशीन से क्या होने वाला है। और ये मशीन से अगर उसके घर में गया तो कोरोना तो कोरोना है, लेकिन जो कैंसर नाम का भयानक राक्षस आने वाला है ना वो भी उसके घर में नहीं आएगा। यार मेरे को देख रहा था और उसको कुछ भी समझाने से उसको बोल दिया कि अगर तेरा हेल्थ का परिवार का हेल्थ है ना वैसा ही मेरे परिवार का हेल्थ है, तो मैं सोचता हूँ कि तेरे मेरे घर में डिवाइस है ना तो तेरे घर में क्यों नहीं। और जो रिलेशनशिप होती है ना दोस्ती में, तो दोस्ती में तो थोड़ी सी उसको उग्र स्वभाव में भी बोल सकते हैं। उस तरह से मैंने 5 लॉगिन मेरा डायरेक्ट डिवाइस किया और मेरे ग्रुप ने सब मिला के 165 डिवाइस लॉगिन हो चुका। तो ये बिजनेस कैसा है। तो आज लॉकडाउन के बीच में भी ये इतना लॉगिन आया, तो सोचिए उसकी इनकम क्या होगी। मेरे एक खास दोस्त ने कल पूछा था कि आपका जो पुराना नेटवर्क वाला जो कर्जा था वो निकल गया कि नहीं निकल गया। मैं इस माध्यम से आज उसको बोलता हूँ, शायद वो उसमें है भी, कि वो पुराना नेटवर्क वाला कर्जा तो है ना वो तो निकल गया, लेकिन जो जितना नेटवर्क में कर्जा था ना उससे ज्यादा भी आज मैं प्रॉफिट में हो गया। तो ज्यादा तो कुछ नहीं बोलना है, खाली ऐसा करना है कि आज जो मेरे घर में हेल्थ अच्छी हुई है ना तो सबके घर में हेल्थ बिगड़ी हुई है, उसको बताइए, डेमो बताइए, उसको प्लान बताइए। आज हेल्थ और वेल्थ सबको चाहिए, तो क्यों नहीं हम सब मिलके ये बिजनेस में मिलके साथ आगे बढ़े। ओके, थैंक यू मैम।
जैसे कल का सेशन अगर आपने किसी ने सुना हो तो मिस्टर कास, डॉक्टर कास जो हमारे साथ थे, उन्होंने भी यही चीज बताई थी कि ये बिजनेस को आप बिजनेस मत समझिए, इससे हम कितने को हेल्थ वाइज तो हेल्पफुल हो ही सकते हैं और वेल्थ के उनके घर में कैसे इनकम, कैसे उनके पास सोर्स ऑफ इनकम आए, कैसे वो सारी मुसीबतों में से बाहर निकल पाए, वैसे भी हम किसी को मदद कर सकते हैं। अगर मैं अभी आपको किसी को एग्जांपल दूं कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस किसी को चल रहा है, तो मैं उसे पैसे से कितनी मदद कर पाऊंगी, कुछ थाउजेंड्स, कुछ लाख रुपीस। पर अगर मैंने उसको उस लेवल से ट्रेन कर लिया, उस लेवल के सिस्टम में मैंने इस पे उसको बिठा दिया, तो मुझे डेफिनेटली पता है कि उसको हर महीने इतने लेवल की इनकम स्टार्ट रहेगी और उसकी, अगर मैं अभी उसको मदद करूंगी ना, तो उसका टेम्पररी सॉल्यूशन होगा, एक बार या 2 बार का मैं सॉल्व कर पाऊंगी। पर अगर मैंने इसको इसमें मदद कर दी, इसमें अच्छे से बिठा दिया, ट्रेन कर लिया, उसकी अच्छी सी टीम बन गई, तो उसकी वो लाइफ टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो आपको आपके फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को किन लेवल से हेल्प करना है, एक टेम्पररी हेल्पफुल होना है या पार्शियल यानी कि फुल टाइम उनको हेल्प करनी है, चाहे फिर वो हेल्थ वाइज हो या वेल्थ वाइज है। आइए चलते, अरविंद जी ने तो अपना पूरा सेशन बताया, अब हम इस एक ऐसी शेयरिंग पे जा रहे हैं कि जिनको आप देखने से भी ऐसे लगे कि अभी इस एज पर किसी को कुछ नए करने की कभी सोचती नहीं है। अगर 40 प्लस का भी इंसान हो और उसे हम कुछ बताएं तो क्या बोलते हैं, आपको बेटे को बताना भाई, अब मेरी को ये सारी देखने की समझने की एज नहीं रही है। तो ये हस्ती तो शायद 60 क्रॉस कर चुकी है या 55 प्लस, मुझे ज्यादा उनकी एज के बारे में नहीं पता है, आप लोग शायद उनको जानते ही होंगे। हमारे बीच की एक हस्ती है, दैट इज सो कॉल्ड नेम बीनू भाई मायानी। तो लेट मी इनवाइट हिम और सुनिए कि भाई उन्हें क्या थॉट्स आए थे, कैसे उनको कुछ नए करने की सोचा और इस बिजनेस पे वो अपना 6 लेवल यानी कि एक अहम माइलस्टोन वो क्रॉस कर दिए है, तो कैसे उन्होंने क्रॉस किया। अगर वो इस लेवल पे सक्सेसफुल हो सकते तो क्या आप और मैं नहीं हो पाते। सुनिए उन्हीं के मुख से। हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, ये बिजनेस के अंदर एज कोई मायने नहीं रखता है, एज का कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ। देखो, मैं पहले मैं जैसे नेटवर्क मार्केटिंग करता था, तो मेरे 2 बच्चे हैं ना, वो बोलते थे पापा ये सब आप बंद कर दो, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, ऐसी कंपनियां आती है जाती है और बार बार आप ऐसा काम करते रहते हो। लेकिन मुझे एक ऐसा कॉन्फिडेंस था कि नेटवर्क का जो पावर है ना, वो दुनिया में किसी भी बिजनेस का पावर नहीं। और आज मैं बहुत सारी किताबों में भी पढ़ा था और ऐसे सुना भी था, बहुत सारे ट्रेनर के बारे में भी सुना था। तो मुझे इसमें एक मालूम था कि मुझे एक बार सक्सेस होना है, यानी एक चीज तो पक्का है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो आज मैंने वो मतलब सबको ऐसे प्रूव करके दिखा दिया कि आज परसों ही मेरा बर्थडे था, नहीं सॉरी कल ही था। तो मेरा 51 हो गया है, अभी 52 चालू है। लेकिन इस उम्र में आज मैं देखो कि हमने जब चालू किया था तो हमारे पास भी कुछ नहीं था। ऐसा था कि इस टाइम में अरविंद भाई भी मेरे साथ थे, उसको भी मैं थैंक यू कहूंगा। तो हम साथ में मिलकर काम कर रहे थे, उसमें भी हम परेशान थे कि वहाँ जैसे टेक्सटाइल मार्केट में हमारा इतना परेशानी हो गया था कि लोगों को पैसा देना था लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था। उस टाइम में बिजनेस आया तो हम कैसे चालू करें, लेकिन मैं बोला कि कुछ भी करके ये करना है। तो मेरे एक फ्रेंड है, उसने हेल्प करके मेरे को ये बिजनेस स्टार्ट करवाया, उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूँ, यहाँ जो आदमी सोचता है ना, उससे कई गुना ज्यादा मिलता है, ये बिजनेस का पावर है। देखो, मैं जब चालू किया तो मैंने ये सोचा था कि चलो अभी हमारे पास कुछ बिजनेस नहीं है, तो ये बिजनेस चालू करके हम ऐसा करते हैं कि हमको अगर महीने का 20-25 हजार भी मिल जाए ना तो बहुत है। तो मेरा जो मैंने सोचा था कि 20-25 हजार यानी साल का 2-3 लाख का सोचा था। तो आज देखो, मैंने जो साल का जो बिजनेस के अंदर लेने के लिए सोचा था वो आज मेरे को मंथली मिला है। तो मैं थैंक यू बोलता हूँ ओसिरो जी को। और ऐसे संजय भाई ने भी मुझे बहुत हेल्प किया था कि बोले थे सविनुत भाई ये आप बिजनेस चालू करो, इसमें बहुत पोटेंशियल है। लेकिन ऐसे पहले धोखा खाया था, इसकी वजह से मेरे को ये ट्रस्ट नहीं आता था। लेकिन नेटवर्क का पावर मुझे पता था और आज मैं सबको यही बोलूंगा
कि आप जैसे सोचते हो कि कोई भी बंदा अगर सोचता है कि महीने में इतना मतलब साल में मुझे इतना कमाना है, तो ये बिजनेस के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आपको ये टारगेट आप अपने मंथ के मतलब महीने के अंदर पूरा कर सकोगे। इतना पावर है। दिस इज द पावर ऑफ इमेजिक बिजनेस। मैंने ये प्रूव किया है और बाकी सब बहुत सारे लोग हैं जो अभी ये कर रहे हैं। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि अभी ये लॉकडाउन के टाइम में मेरे पास देखो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी आज देखो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और जैसे बता रहे हैं कि इस महीने में लॉकडाउन में भी आज हमारा अर्निंग 1-1 लाख रुपया समथिंग हो गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज देखो 1 लाख रुपया कमाना है, आप मार्केट के अंदर देखो कोई 1 लाख रुपया कमाना कोई इतनी इजी बात नहीं है। जैसे राज भाई ने बताया, राज भाई खुद बिजनेसमैन है, वो बताएंगे कि आज देखो उसका भी एवरेज इतना नहीं था जो कमा रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारे बिजनेसमैन है कि उसको पता है। तो ये बिजनेस के अंदर इतना पोटेंशियल है। मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले एक डिसीजन लो। जब तक डिसीजन नहीं लोगे, जब तक ठानोगे नहीं, तब तक जीत हमारी निश्चित नहीं है। एक बार आप तो ठान लो तो आपकी जीत पक्की है। जैसे हमने सक्सेस पाया है यहाँ, उससे कई गुना ज्यादा सक्सेस आप सबको मिले, ऐसी शुभकामना के साथ यहाँ जितने भी पार्टिसिपेट हमारे साथ मौजूद है वो सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। सबको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू राज भाई, थैंक यू निधि मैम। वंडरफुल शेयरिंग। आप सबने सुना कि भाई आप उन्हीं की लैंग्वेज, उससे आपको भी पता चलेगा कि क्या उनकी पर्सनालिटी है, कैसी उनकी लैंग्वेज है, क्या इस आप सबकी इनकी बेहतर है, कैसे आप कर सकते हो आपके। क्या आपको लगता है कि उनको टेक्नोलॉजी का यूज करने आता था? उन्हीं ने मुझे एक परमिशन दी थी कि आप बताना जब ये लॉकडाउन आया और जूम एप्लीकेशन को कैसे यूज कर पाए ना, वो भी उन्होंने मुझे ये बोला था कि आप प्लीज मुझे वीडियो बना के भेजना ताकि मुझे यूज करने आए तो मैं अपनी टीम को सिखा पाऊं। सोचो कि जिस बंदे को जूम एप्लीकेशन या टेक्नोलॉजी को यूज करने भी नहीं आता था, उसने आज अपने इस बिजनेस में अपना एक माइलस्टोन क्लियर कर दिया। तो आप तो उनसे काफी स्मार्ट है, डेफिनेटली आप इसमें आगे बढ़ सकते हो, बस एक ठान लेने की जरूरत है। आइए चलते हैं इस बिजनेस का एक और शेयरिंग लेने जाते हैं कि जिस इलाके में लोगों को समझाना यानी कि नामुमकिन बराबर है, कैसे बोला जाता है कि वहां लोगों के सिर्फ एक ही नस काम करती है, यानी उनको बहुत इतनी समझ नहीं आती है। ऐसे एरिया में कि जहाँ लोग इतने पढ़े हुए नहीं है, ज्यादातर अनपढ़ है, जहाँ पानी भी इतना अच्छा नहीं आता, वैसी जगह पे जिसने एक अपना मुकाम बनाया हुआ है, अपना झंडा गाड़ा हुआ है, वैसी एक पर्सनालिटी है। तो आइए वी विल इनवाइट देम। वो भी अपना 6 लेवल क्रॉस कर चुके हैं एंड दैट इज कॉल्ड भरत भाई फ्रॉम महसाना। हेलो भरत भाई, आपने कैसे इस बिजनेस को चूज किया? आपको कौन सा लेवल या कौन सी बात इसमें हार्ट टचिंग हो गई थी? क्या सोच के आपने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया और आप इतने ही जल्दी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज सबके पास नहीं आती है, फिर भी आपको कौन सी चैलेंजेस आई थी और आपने कैसे फेस किया? प्लीज शेयर विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आप सब लोग ठीक हो गए ऐसा मैं महसूस कर सकता हूँ। और खास करके तरीके से तो मैं बताऊँ कि जैसे कि हमारे सिस्टर डॉक्टर निधि मैम और ब्रदर राज किकाणी सर और हमारी ग्रेट अपलाइन संजय सोंडागर, विनोद मायाणी सर और अरविंद भाई वाटलिया, आप सब लोगों को मेरा थैंक यू। आपने जो मेहनत की उसके बदल आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। और जितने भी लोग हैं वो ऐसा ही सोचते होंगे कि भाई लॉकडाउन में बिजनेस होगा कि नहीं, और ये लॉकडाउन में बहुत अच्छा बिजनेस भी हुआ है। मेरा 14 मशीन अभी सेल हुए हैं और 7-8 मशीन आने वाले हैं। ऐसे करके तो 20 मशीन इस महीने में हो जाएगा। और मैं अभी 6 से हूँ तो 6 का मुझे इंसेंटिव भी मिलता है, तो $3000 का इंसेंटिव और ये 20 मशीन का कमीशन सब मिला के 4 से 4.5 लाख रुपए का यही महीने का इनकम होगा। लॉकडाउन के अंदर भी 4 से 5 लाख रुपए का इनकम अच्छा है। और मैंने बिजनेस जब स्टार्ट किया था तो मैंने पहले दिन से ही स्टार्ट नहीं किया था। मुझे उसी टाइम ऐसा नहीं था कि मैं ये बिजनेस करूंगा, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आती है उसके बाद ही ये बिजनेस स्टार्ट किया था। तो मैंने मतलब कि मेरे पास जो पैसा था उसमें से मैंने 2 पेट्रोल पंप परचेज कर लिया था, मेरा 1 करोड़ रुपए का मकान परचेज कर लिया था और मेरे छोटे भाई उसको भी मकान बनाने का चालू करवाया और बहन है उसको भी मकान बनाने का चालू करवाया। और वो उन सबको मैंने ऐसा बोला था कि भाई आप सब लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा पैसा का सपोर्ट करूंगा। लेकिन एक दिन ऐसा है कि मेरा जो बिजनेस था उसमें मतलब कि बंद होना चालू हुआ
तो मेरा पैसा मेरे बिजनेस में भी कम पड़ना चालू हुआ। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा तो सबको सपोर्ट भी कर सकूंगा और मेरा भी मतलब कि मकान पेट्रोल पंप वो सब हो जाए। तो उसी टाइम पे मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, तो उसमें मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करना चालू किया। आज मुझे 1 साल पूरा नहीं हुआ, 12 मई को मुझे 1 साल पूरा होगा। अब 12 महीने के अंदर मैंने ये बिजनेस में से बहुत अच्छी अर्निंग ली है। टोटल मिला के बात बताए तो 35 लाख रुपया मार्च महीने तक मेरी इनकम हो गई थी और इस महीने की 4 से 5 लाख रुपए का इनकम एक्स्ट्रा होगा। तो अभी इतने शॉर्ट टाइम के अंदर 40 से 50 लाख रुपए का इनकम बहुत अच्छा बोला जाता है। और मैं सब लोग जितने भी सुन रहे हैं उन सब लोग को ऐसा बोलता हूँ कि आपके पास अगर कोई आदमी ऐसा है कि जिसको 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, वो 50 लाख रुपए के टेंशन में वो लोग ऐसे सोचते हैं कि अब क्या करेंगे। और अगर उसने ऐसा सोचा है कि भाई मैं कुछ सुसाइड कर लूं या तो कुछ मतलब कि गलत काम कर लूं, तो उनको ऐसा बोलने का कि भाई सुसाइड और कुछ भी करना है तो 1 साल के बाद करना, लेकिन 1 साल कैंगन वाटर का बिजनेस कर ले, फिर बाद में जो करना है कर लेने का। मैं इतना बता सकता हूँ कि 1 साल के अंदर अगर आप अच्छी तरह से मेहनत करोगे ना, तो आपका जितना भी टेंशन है वो दूर हो जाएगा और आपके पास कुछ अच्छी पैसे की सगवड़ भी हो जाएगी। तो मैं आप सब लोग को ऐसा बोल सकता हूँ कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है। महीने का 4-5 लाख रुपए आराम से आप कमा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको तो शिक्षित बनना पड़ेगा। आज मैं शिक्षित हूँ, जितने भी लोग शिक्षित हुए उन सबको पूछ लेने का कि महीने का 5 लाख रुपया आराम से इनकम हो जाती है। तो अपनी टीम में किस तरह से फटाफट शिक्षित बनाए वो हमको तैयारी करना है। और ये महीना मेरा 6 से लास्ट है, अगला महीना मेरा 6 से 2 लेवल हो जाएगा। तो मैं 12 मई को चालू किया था, 12 मई 2019 को, और 12 मई 2020 को मेरा शुरुआत के जो 2 लेवल है 6 से और 6 से 2 वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी आने वाले जितने भी लेवल है मतलब कि 4-5 महीने में एक नया लेवल और भी बढ़ता रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग मतलब कि शिक्षक बन जाए। और मेरी टीम में भी 6 लोग शिक्षक बनने की तैयारी में है, नजदीक पहुंच गए हैं। जिसका मशीन किसी का 95 मशीन हो गया है, किसी का 96 हुआ है, 86 हुआ है, किसी का 81 है। ऐसे लोग हुए मेरे टीम में 6 लोग, जिसका 70 से 80 मशीन के बीच में हो गए। वो लोग भी फटाफट शिक्षक बनने की तैयारी में है। तो मैं जो अपनी टीम के अंदर जो मेहनत किया है 12 महीने, वही मेहनत आप अपनी टीम में करोगे तो आपकी टीम में भी शिक्षक बनेंगे। मैंने जब सोचा था कि महसाणा में एक भी मशीन जाएगा कि नहीं, ऐसा सोचा था कि साल में 10, 15, 20 मशीन तो जाएगा तो हमारा मशीन फ्री हो जाएगा। लेकिन ये लोगों को हेल्थ के लिए रिजल्ट अच्छा मिला, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, और इस तरह से हमारा टोटल 310 मशीन महसाणा के अंदर सेल हो गए। अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि महसाणा में बिजनेस चल सकता है तो पूरे इंडिया में बिजनेस चल सकता है। थैंक यू भरत भाई, दैट इज अ वेरी वंडरफुल शेयरिंग। आप लोग ने सबने सुना होगा, एक ही लाइन में उन्होंने बहुत ही जबरदस्त मैसेज सबको दे दिया कि अगर किसी को सुसाइड करने की भी सोचती हो तो कोई कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर को मिल लो, बस 1 साल दे दो, आपको सुसाइड करने की नहीं जमेगी। अगर कोई बंदा पब्लिकली इतने कॉन्फिडेंट के साथ बता सकता है कि भाई आपको सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, बस 1 ही साल दे दो, भी लेन देन होगा, कितनी भी डेप्स होगी सारी कवर हो सकती है। तो डेफिनेटली मुझे जो बिजनेस का पोटेंशियल दिखाना था, थैंक यू भरत भाई कि आपने एक ही लाइन में बता दिया। आप सबको समझ आ गई होगी कि ये बिजनेस कैसा होगा, किस लेवल का होगा और कितना। पहली बात तो कि जैसे उन्होंने बताया कि मैंने सोचा था कि महसाणा में नहीं हो पाएगा, एक मशीन नहीं जाएगी, वहां जितनी मशीन जा चुकी है, तो क्या है इससे 1 लाइन मैसेज में आपको यही दे सकती हूँ कि हम इस बिजनेस में जुड़े हैं, वो हेल्थ की लाइन है। हेल्थ इज एन मैसिव इंडस्ट्री, आपने अभी भी देखा होगा। मैं पहले के सेशन में भी बता चुकी है कि यहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं होता। हम डॉक्टर्स को ज्यादा ओटी देने का पसंद करते हैं कि भाई अपना बंदा अच्छे से और जल्दी से ठीक हो जाए। वैसी इंडस्ट्री में है कि जिसके बिना कभी लाइफ चलती नहीं है, लोग इसमें घबराए हुए होते हैं, 1 या 2 बार से अच्छा नहीं होता तो हम कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं। और यही एक हेल्थ ऐसी लाइन है कि कितना भी कुछ हो जाए, अभी की सिचुएशन भी देखो, क्या मेडिकल स्टोर बंद हुए हैं, क्या हॉस्पिटल्स पॉलीक्लिनिक बंद हुई है,
अभी डॉक्टर्स ही बाहर निकल पाते हैं, सब कुछ आपने देखा होगा। तो हेल्थ को अगर जिसने पकड़ा हुआ है, अगर कोई इंसान हेल्थ की इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो उसके जीवन में उसे कभी दिक्कत नहीं आती। क्यों? उसमें 2 चीज़ें, एक सोर्स ऑफ इनकम तो है, एक हैंडसम इनकम तो आप रिसीव करोगे, पर लोगों को अच्छा करने की ठान लेके रखी हुई है, क्योंकि हमारे पास, हमें कुदरत ने उस हिसाब से चूज़ किया है कि हमें जो चीज़ मिली है, डॉक्टर काज़ ने जैसे बताया कि हमें दूसरों को सिर्फ हेल्पफुल होना है, उनसे मदद लेनी है और मदद देनी है। तो आइए अब इस शेयरिंग तो बहुत कुछ हो गया है। 3 इफेक्टफुल शेयरिंग्स हमने देखे, इससे अलावा भी चैट बॉक्स में भी हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। कितने सारे के मैसेज और कॉल्स आए थे कि हमको इस लेवल की फ़ोन लेनी थी, या हमारे बच्चे को लैपटॉप्स लेना था, या हमें ये 4 व्हीलर्स लेनी थी, या मुझे अपने वाइफ को मंगलसूत्र गिफ्ट करना था, या तो फिर हमें इतना गोल्ड परचेज करना था, घर की चाबियां मुझे गिफ्ट करनी थी एनिवर्सरी पे, मुझे ये चीज लेना था, वो लेना था। वैसी कितनी सारी उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स, उनके बकेट लिस्ट जो थे, वो सारी चीजें, कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, वो सारे ने अपनी ड्रीम्स इस कैंगन में से कंप्लीट किए। कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने लोन्स चलती है, जिनकी डेब्ट्स थी, जिनको कर्जा था उनके सर के ऊपर, वो उन्होंने कैंगन में से कंप्लीट करके आज क्या बोलते हैं, लोन फ्री या डेब्ट फ्री लाइफ जी रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ कैंगन। तो आप समझ सकते हो कि इस पानी ने सबको कितना संवारा है। तो आइए, इस बिजनेस की क्या खूबी है, क्या विशेषता रही है, क्या पोटेंशियल है इसमें, और बिजनेस की, जैसे हमने पानी की प्रॉपर्टीज देखी, वैसे इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज है कि जिसकी वजह से हमें इसमें जुड़ना चाहिए। तो I'll over to Mr. Raj Kikani for the advantage of this Kenyan business. थैंक यू डॉक्टर निधि। इसकी पोटेंशियल ये है कि मेरा पहले से सवाल था जहां से मैं अटका था, कि एक आदमी पढ़ाई लिखाई करने में या एक डिग्री लेने में 20, 25 या 30 साल तक वो पढ़ता है, वो पूरा उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, और 25 साल के बाद अगर वो कहीं पे नौकरी पे जाता है और नौकरी पे लगता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर में, डजंट मैटर, लेकिन उस टाइम पे वो जाके 20,000, 25,000, 50,000 और 1 लाख तक पहुंचता है। लेकिन शुरुआत के 5 साल तक वो 25-50 हजार की नौकरी करता है। तो ये बिजनेस हमारा वो है कि अगर उसी 1 साल में, हमें यहाँ पे 20-25 साल तक डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी 1 साल में अगर अच्छी तरह से मेहनत कर ली, तो 25,000 इंटू 10, 2.5 से 3 लाख, उस आदमी से 10 गुना ज्यादा हम सैलरी ले पाते हैं। दूसरी बात, जो लोग सोचते हैं कि मेरी इनकम सही है, मुझे कोई और बिजनेस से अच्छी इनकम आ रही है, तो मैं अपने हिसाब से खुश हूँ, मेरी जिंदगी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उसको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि काफी सारे सालों पुराने, हम जब हमारे बाप दादा के जमाने की बात करें, उस टाइम पे 5 रुपए की वैल्यू थी। पूरा साल मेहनत करते थे तब 5 रुपए वो कमाते थे, क्योंकि 1 रुपए के 100वें भाग में रोज की आमदनी थी। तो 1 साल वो खा पी के वो 5 रुपए बचा पाते थे, उसकी जीवन भर की पूंजी थी 5 रुपए। आज वही 5 रुपए अगर हमारी जेब में नहीं हो ना, तो हम टॉयलेट भी नहीं जा सकते। तो इसीलिए आगे की अगर हम सोचते हैं कि हमारी इनकम आज की डेट में 50,000 है या 1 लाख है, तो आने वाले 20 या 25 साल के बाद ये 1 लाख, ये 50,000 की वैल्यू कुछ नहीं होगी। इसलिए आज से हमें और इनकम कहीं ना कहीं से जनरेट करनी पड़ेगी कि जो कि हमें कैश के रूप में मिले। तो ऐसा बिजनेस प्लान सबको देखना है, आगे बढ़े हम लोग। सबको अच्छा लगा है तो थंब इम्प्रेस कीजिए, या तो मुझे प्राइवेट में यस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं संजय भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्क्रीन शेयर करें। संजय भाई तक मेरी आवाज आ रही है? Screen share will be done by Jayesh Rawal. ओके, स्क्रीन शेयर हुई तब तक मैं आपको ये एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि अगर किसी को जैसे पहले सर ने बताया वैसे कि कोई भी जॉब करने में भी अगर उनका रिज्यूम देखा जाए तो उनको कोई ना कोई लेवल की डिग्रीज चाहिए, आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो उसमें भी आपने अपना पैसा डाला हुआ है, अपनी मेहनत की हुई है, अपना टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अगर बिजनेस करना हो, छोटा या बड़ा बिजनेस हो, तो उसमें आपको सोर्स ऑफ पीपल चाहिए, उनकी सैलरीज चाहिए, उतनी जगह चाहिए, उसका
कॉन्फिडेंस चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो पहला मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने जाऊँ उससे मैं आप सबको ये पूछूं, फिर वो संजय भाई हो, अरविंद भाई हो, दीपक भाई हो, विनोद भाई हो, के XYZ के कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आपने कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था संजय भाई? आपने कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट किया था? नो, मैंने मेरे घर के लिए मशीन परचेज किया था और मेरे फैमिली के हेल्थ के लिए, और ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं किया था। मतलब सबका आंसर यही होगा 16,000 कि प्लस हमने एक मशीन जो ली, वो मशीन तो हमने हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए, उसकी बेटर हेल्थ के लिए लिया है, ना हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है। जीरो इन्वेस्टमेंट वाला ये बिजनेस है। क्या संजय भाई आपने आज तक के करियर में इसमें कुछ एनुअल रिन्यूअल था कि भाई आप इस तारीख से इस तारीख तक आपका इतना सेल नहीं हुआ तो आपकी सारी मेहनत जीरो हो जाएगी, या इस महीने में आपको इतना सेल करोगे तभी आपको इतना कमीशन मिला, ऐसा कुछ है क्या इस बिजनेस में? ओके। आपकी आवाज नहीं सुनाई क्राइटेरिया दे नहीं रही है, है। मतलब नो, नो एनी क्राइटेरियाज, ऐसा कुछ पाबंदी नहीं आई है कि ये करना है, ये करना है, वो करेंगे तो ही इनकम आएगा। यानी मतलब कि एक बार इस बिजनेस डेवलप की हो गया पहली है। खूबी ये है कि हमारे पास कोई टारगेट्स ऐसा नहीं है, आपने जहां से मेहनत को स्टॉप किया आप वहीं से उसको अपग्रेड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि या मंथली रिन्यूअल्स या ईयरली रिन्यूअल्स या 6 मंथ क्वार्टरली, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे संजय भाई ये चीज का है कि आपकी अभी पूरी ईजी क्लब की इतनी बड़ी टीम हो चुकी है, आपके डाउन में इतने 6 से 2 है, इतने 6 से है, इतने 5 4 है, क्या आप पूरा बिजनेस गुजरात में ही करते हैं या गुजरात के बाहर आपका बिजनेस है? यस और नो पे बताइए। मोर देन गुजरात से बाहर भी बिजनेस है, मोर देन 40 कंट्रीज में चल रहा है बिजनेस, लेकिन मैं ओह वाह, गुजरात मुझे में ही यही काम। आंसर आपसे सुनना था कि आपका बिजनेस गुजरात बाहर था, तो उन्होंने बता दिया कि मेरा बिजनेस इंडिया के बाहर 14 कंट्रीज में है। तो क्या संजय भाई वो सारी 14 कंट्रीज में आप गए थे, आपने सारा सेटअप लगाया, आपका पूरा वहां पर बैठा हुआ है? नो नो नेवर। ठीक है। अगर संजय भाई 14 कंट्रीज में गए नहीं है, उनके पासपोर्ट पे वहां के वीजा के थप्पे नहीं लगे हुए हैं, फिर भी संजय भाई उस 14 कंट्रीज में यहाँ बैठकर बिजनेस कर रहे हैं, तो ये सेटअप किसने किया हुआ है? The all setup will be done by the company। तो क्या उसका ही फायदा हमें लेना है ना कि कंपनी ने सब कुछ सेट करके रखा है, हमें बस फॉर्म फिलअप करना है। वो जो क्लाइंट्स है वो वहीं पे जो जगह पे उन्हें जो बैंक डिटेल्स है वहां पे पैसे उनको ट्रांसफर करने हैं, बस उस एक नंबर को हमें अपने फॉर्म में डालना है और इजी सा बिजनेस होगा। मशीन खुद कंपनी वहां पे पहुंचाएगी, हमें बस उस क्लाइंट को ट्रेन करना है। हमारे जैसा अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे डॉक्टर काज ने मुझे फिर से बोला था मैसेज में कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर को आप सिर्फ एक ही लाइन सिखाइए, खुद फोरे बनिए और फोरे अपने डाउन में बनाइए। बस बहुत सिंपल लॉजिक है इस बिजनेस का, खुद फोरे बनो और आपकी डाउन में फोरे बनाओ, आपका बिजनेस कभी स्टॉप नहीं होगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये सारी चीज थी कि अगर हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि जहां हमें कुछ भी सेटअप नहीं करना, ना कोई सर्टिफिकेशन लेने हैं, ना कोई परमिशंस लेनी है, और फिर भी हम उसके बारे में सोचते हैं, तो इट इज नॉट वर्थ। तो आइए हम इस बिजनेस के मेन चरण में जाते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कि इस बिजनेस को हम कैसे कर सकते हैं। प्लीज संजय जी स्क्रीन शेयर कीजिए। लगता है कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है।
Sorry for technical issue. I'm just trying to connect net. रस भाई आवाज आ रही है मेरी अब तक? हाँ आ रही है। Sorry for technical issue. You can continue now. ओके। Slide next. The energetic business achieve your business via people's blessing. पहले भी मैं डॉक्टर कास की जो चीज बता चुकी कि ये सब बिजनेस नहीं है, इसमें हमें लोगों की दुआएं और आशीर्वाद मिलेंगे और पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। तो चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ, वही बात के 3 टेस्टिमोनियल्स हमने विनोद भाई, अरविंद भाई और भरत भाई के सुने। प्लीज नेक्स्ट। The energetic business and explosive business with massive earning potential. मैंने पहले ही बता दिया आपको ये बात कि अपनी हेल्थ इंडस्ट्री बहुत ही मैसिव है और उसमें अर्निंग पोटेंशियल जितना है उतना कोई भी इंडस्ट्री में नहीं है। आपने हमेशा देखा होगा कि फूड इंडस्ट्री इस तरीके से है, रियल एस्टेट डाउन है, गोल्ड की अभी रेट्स डाउन अप है, वैसा सभी में चलेगा, लेकिन हेल्थ इंडस्ट्री कभी ऐसी नहीं होगी कि अभी उसकी सीजन है, मार्केट है नहीं है, ठंडा गर्म मंदी कुछ भी नहीं। Solid foundation built in Japanese market. Yes, जापान का मार्केट बहुत सॉलिड फाउंडेशन कहा जाता है जापानीज टेक्नोलॉजी को। वर्ल्ड वाइड लोगों उसकी बहुत अहमियत करते हैं। प्रूवन प्रोडक्ट, यानी कि ये प्रोडक्ट इतनी प्रूवन है कि 6500 डॉक्टर्स ने इसको एंडोर्स किया है। इसकी कोई भी कॉपी होती नहीं है। ब्रांड न्यू मार्केट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट, कोई भी चीज नहीं आएगी तो लोग कैसे देखने जाएंगे, चाहे फिर वो कपड़े में हो, फैशन में हो, एसेसरीज में हो या कुछ खाने में, सबको। अभी जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताने जाऊं, जैसे वो दलगा कॉफी का चलता था, जैसे लोग स्टेटस में डालते थे, कॉफी की हमें कोई नवाई नहीं होती थी, फिर भी सबने बना बना के उस कॉफी को पिया। यानी कि ये बहुत ही ब्रांड न्यू मार्केट में इनोवेटिव चीज है, कोई इसकी कॉपी नहीं कर पाया है। वी आर द किंग ऑफ दिस ब्रांड एंड प्रोडक्ट। ब्रांड न्यू इसीलिए भी हम कहला जाते हैं प्रूवन प्रोडक्ट, क्योंकि लास्ट 45 इयर्स ये कंपनी चली आई है, यानी हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ग्लोबल एक्सपेंशन, मैंने पहले भी बता दिया कि आप यहाँ बैठे हुए मन चाहे देशों में ग्लोबली एक्सपेंड कर पाते हो। हेल्थ एंड वेलनेस इज एन मैसिव इंडस्ट्री एंड अ ट्रू डायरेक्ट सेल्स प्रोग्राम, नॉट एन ट्रेडिशनल एमएलएम। जिसको भी जो भी नेटवर्कर होगा उसको पता होगा कि क्या एमएलएम है और क्या डायरेक्ट सेलिंग प्रोग्राम है। तो इसका डिफरेंस आपको जिन्होंने इनवाइट किया हो उससे भी आप पूछ लीजिए। ये पूरा डायरेक्ट सेल प्रोग्राम, इसमें एमएलएम नहीं है। प्लीज नेक्स्ट। जैसे कि मैडम ने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है, कोई एमएलएम नहीं है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की बाइनरी इनकम सेट नहीं की गई है। जैसे एमएलएम में पिरामिड होती है, 5 नीचे 25 एक तो आगे बढ़ते जाएंगे तभी हमारी इनकम हो पाएंगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का क्या महत्व है कि ओवर टू डाउन, जैसे एलआईसी म्यूचुअल फंड में जिस टाइप से बिजनेस को सेट किया जाता है, उसी टाइप से जापानीज ने आज से 22 साल पहले इस बिजनेस को 2 साल तक इस बिजनेस प्लान पे काम करने के बाद सेट किया है, जिसको भी पैटर्न किया हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। पैटेंटेड डिस्ट्रीब्यूटर कंपेंसेशन प्लान। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर प्लान की पूरी कंपेंसेशन, यानी आपको ऐसा कहीं भी दिखने नहीं मिलेगा कि कंपनी ने उस लेवल के सर्टिफिकेशन, उस लेवल की बायदारी हमें दी है कि ना कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को एक तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी, कर पाएगी। तो दैट इज ऑल्सो वेरी ब्लेसफुल थिंग। और इस बिजनेस प्लान को आप किसी उस लेवल के पास लेके जाओगे तो वो डेफिनेटली बताएगा कि ऐसा बिजनेस मॉड्यूल, दिस बिजनेस मॉड्यूल इज अनलाइक एनीथिंग एल्स इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जिनको इस बारे में नॉलेज होगा वो डेफिनेटली आपको बताएंगे कि हाँ, हम इस बिजनेस प्लान से पूरे रूप से प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट। और इस बिजनेस प्लान पूरा 8 गेम्स पे है, 8 पॉइंट की गेम्स पे, वो हम बताएंगे आपको आगे।
ये कई और सर्टिफिकेट्स है ISO 13485 मैं सुबह के सेशन में भी बता चुकी कि ये एक मेडिकल ग्रेडेड सर्टिफिकेट जो सिर्फ अपनी ही कंपनी अपने ही SD 501 मॉडल को दिया गया है कि वर्ल्ड वाइड इसे हम मेडिकल ग्रेडेड डिवाइस कहा जाता है. अदरवाइज द गोल्ड सील सर्टिफिकेट, गोल्ड स्टैंडर्ड, वाटर क्वालिटी टेस्टेड एंड सर्टिफाइड एसोसिएशन एंड देयर इज लॉट्स ऑफ सर्टिफिकेट फॉर जापानीज एसोसिएशन आल्सो कि जिनके बारे में हम बात करेंगे तो पूरा सर्टिफिकेट पे हम एक सेशन ले सकते हैं. यानी आपकी जान की खातिर हम इतना बता दें कि ये सारी चीजें सर्टिफाइड एंड प्रूवन. दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें कोई भी बिजनेस चालू करना है तो हमें काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी. अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस है तो उसका साइन अप करवाना पड़ेगा, मंथली क्वार्टरली स्टॉक रखना पड़ेगा, हमें कोई प्रीमाइसिस चाहिए, हमें कोई वर्कर चाहिए. लेकिन यहाँ पे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. हमें ना तो कोई साइन अप की फी देनी है. हमने जिस मशीन को परचेज किया है वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लोगों के लिए लिया है. उसके बाद अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें एक्स्ट्रा कुछ पे करने की जरूरत नहीं है. ना ही तो इसमें कोई भी लेवल पे से आप बैक आ सकते हो, ना आपको कोई शॉप रखने की जरूरत है, ना तो कंपनी का कोई आपको डेटा रखने की जरूरत है, क्योंकि कंपनी ऑटोमेटिकली आपका हर एक पैसे का हिसाब आपके मोबाइल में या तो आपके लैपटॉप स्क्रीन पे देगी. तो इस बिजनेस को करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ पे करने की जरूरत नहीं है. प्लीज नेक्स्ट. जयेश भाई स्क्रीन को शेयर कीजिए. नेक्स्ट. प्लीज नेक्स्ट. यस. ये सारी हमने एनर्जिक बिजनेस की खूबियां देख ली कि हमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई साइन अप नहीं चाहिए, कोई स्टॉकिंग नहीं, कोई रिन्यूअल्स नहीं, हर रोज की पेमेंट होगी. तो आइए चलिए दोस्तों, जिस क्षण का हमें बेसब्री से इंतजार था कि हमने इसकी इतनी क्वालिटीज देख ली, सबके मुंह से उनके टेस्टिमोनियल्स देख लिए, ये पता चल गया कि ये बिजनेस करना ही चाहिए, हमें करना ही है हमारे बेटर फ्यूचर के लिए. इससे बड़ी बेस्ट चीज कोई नहीं हो सकती. पर ये बिजनेस क्या है और कैसे किए जाते हैं, तो आइए आपके उन सारे सवालों के साथ हम पेश करते हैं कैंगन कंपेंसेशन बिजनेस प्लान. दोस्तों यहाँ पे 6 टाइप के मॉडल दिए गए हैं. यहाँ पे सबसे ज्यादा जहाँ पे इंडिया में बिका हुआ मैडम ऑल ओवर वर्ल्ड में जिस मॉडल को डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट ने अपनी बुक्स के अंदर आज से 10-12 साल के पहले मेंशन किया हुआ है, उस मॉडल का नाम है SD 501 7 प्लेट SD 501 मॉडल, जिसकी कीमत है 2,77,000 रुपए. आज से 10 साल पहले की कीमत यही. तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इस मशीन की प्राइस को हम देखते हैं और आगे देखते हैं कि कंपनी हमें इस प्राइस के ऊपर कितनी अमाउंट हम लोगों को एज अ बेनिफिट दे रही है. आपके सामने सारे मॉडल्स हैं. मॉडल्स के नाम है जूनियर, SD 501, SD 501 प्लेटिनियम, केट, सुपर 501, एनएसपा. लास्ट एनएसपा वाला जो है वो हमारे एक नहाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, जिसे हम शॉवर मशीन कहते हैं. इसके बारे में हम अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पहले पीने के लिए तो पानी का ठिकाना करिए, फिर हम नहाने के लिए देखेंगे. तो हम इसी मॉडल पे डिस्कस करने अभी आगे जा रहे हैं. एनर्जी कमीशन स्ट्रक्चर्स. पूरा स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाया हुआ है कंपनी ने कि 2,77,000 की मशीन पे कंपनी ने 38% जो अमाउंट है यानी कि 1,04,000 रुपए वो हम सब में बांट रही है कंपनी. इसके अलावा कंपनी और कुछ बांट नहीं रही है. प्लीज प्रीवियस स्लाइड. कंपनी ने इस 1,04,000 के ऊपर कुछ 8 भागों में इसकी इनकम बेची हुई है, इसलिए इस बिजनेस को 8 प्लान बिजनेस मॉड्यूल कहा जाता है. आपने पिज्जा को देखा होगा कि जब हम बड़ा सा पिज्जा लेते हैं तो वो कैसे डिवाइडेड होता है. प्लीज मुझे प्रीवियस वाली स्लाइड दीजिए और मैं जब भी नेक्स्ट करूं तभी आप स्लाइड को शेयर कीजिए. देखिए इस पिज्जा में भी कुछ नेक्स्ट प्लीज 8 पीसेस बनाए हुए हैं. आपको देखा जाएगा पहला 13,000. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. देखिए ये कमीशन स्ट्रक्चर पूरा 8 पॉइंट्स पे है. यही स्लाइड को आपको अगर समझ में आ गई तो पूरा बिजनेस आपको समझ में आ जाएगा. तो आप जिस मशीन को परचेज कर रहे हो उसकी कीमत है 2,77,000. वो 18% GST के साथ है. 1,500 रुपए आपको आपके डिलीवरी के शिपिंग चार्ज पे करना है. अब उस 277 में से 1,04,000 रुपीज कंपनी उसको
डिस्ट्रीब्यूट करने में निकालेगी, यानी कि 38% जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है उसकी वजह से। अब उस 1,44,000 में से 8 पॉइंट्स पे उसको डिवाइड किया गया है, 8 बराबर के हिस्से आप इस पिज्जा में देख सकते हो। फर्स्ट इज 30,000, सेकंड 26, थर्ड 39, ठीक है। तो 13 मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे तभी भी 1,04,000 होगा। तो अब इस 8 पॉइंट यानी कि इस 13,000 को कैसे कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में ठीक हिस्से में बांटा है, वो अब हम देखने जा रहे हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों जहां पे यू लिखा हुआ है, हमने पहली मशीन हमारे परिवार के लिए परचेस की है और आगे इसके रिजल्ट जब हमें मिले तब हम ऑब्वियसली किसी ना हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त को बताएंगे। हम एक पिक्चर भी देख के आते हैं तो काफी सारे लोगों को बताते हैं, उसकी मुफ्त में एडवर्टाइज करते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे घर से काफी सारे रोग में हमें बेनिफिट्स हुआ है, चाहे शायद किसी की डायबिटीज गई हो, शायद किसी का कैंसर फ्री हुआ हो। इस पानी की वजह से अगर हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिला है तो हम ऑब्वियसली किसी ना किसी को हम बताएंगे। तो जब हम हमारे दोस्तों को या हमारे नियर वंस, हमारे डियर वंस को पहली मशीन जब हम सेल करेंगे, हम उसके घर में इस हेल्थ की प्रोडक्ट को देंगे, तब हमें पहली मशीन हमारी जब जाएगी तो हमारी लाइन खुलेगी 1A की लाइन जैसे आपकी ओपन होती है, उसके अंदर आपको 13,000 रुपए की कमीशन मिलती है। और वो कमीशन 8 पॉइंट तक 13,000, मतलब आपका कोई अगर फ्रेंड्स उसके फ्रेंड्स को और उसका फ्रेंड उसके फ्रेंड्स को अगर ये मशीन देता है, तब भी 8 लोगों तक आपको 13,000 रुपए कमीशन मिलेगा। नेक्स्ट। पहले मशीन पे जैसे आपको 13,000 मिले, सपोज डॉक्टर कार्ल्स ने जो एग्जांपल लिया था कि पहला मशीन आपने अपने भैया को दिया, दूसरा मशीन आप आपकी बहना को दे रहे हो, तो तभी भी आपको 13,000 मिलेंगे। यानी कंपनी का जो रूल्स है कि पहला तो 1A क्लियर होना चाहिए, तो फर्स्ट 1A एंड सेकंड 1A दो मशीन पे आपको 13 मिलेंगे। अब ये दो जन उनके डाउन में करीब 8वां लेवल डाउन आएगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तब तक आपको हर एक मशीन पे 13,000 मिलेंगे। बात मैं आपको ये बता दूं कि आपके डाउन में जो बंदा वर्क कर रहा है वो आपके लिए नहीं वर्क कर रहा है, वो उसके खुद के लिए वर्क कर रहा है। उसको तो इतना मिलता ही है उसके मशीन सेल करने पर, साथ में आपको भी मिलता है उसने जितना काम किया उस पे, और वो आप उसको पे नहीं कर रहे हो, कंपनी उसको पे कर रही है। वो सबसे ज्यादा खूबसूरती है इस बिजनेस। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी तीसरी डायरेक्ट सेल होने पे हमारी 2A की यानी कि हमारी यहाँ पे प्रमोशन हुई है और कंपनी हमें दे रही है 26,000 रुपए पर डिवाइस। जैसे कि मैम ने बताया, हॉरिजॉन्टल और वर्चुअल दोनों लाइन में अगर 8 पॉइंट तक ये मशीन बिक रही है तो हमें एक डिवाइस पे 26,000 रुपए हमारे घर पे आएंगे। नेक्स्ट। अब आपको मैं ये बता दूं कि पहले आपने 1A 2 किए और दूसरा आपने 2A वाली लाइन खोली, ठीक है, यानी कि आपका थर्ड डायरेक्ट सेल था और आपको 26,000 रुपए मिले, करीबन डबल हो गया, ठीक है। जो आज 26,000 रुपए इंडिया में लोगों की पर मंथ की सैलरी रहती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपके डाउन में जब भी 10 मशीन कंप्लीट हो जाएगी, चाहे वो आपके फर्स्ट वाले भैया ने कर ली या भैया और बहना ने होके भी 10 कर लिया, जब भी आपके डाउन में 10 सेल हो गया तो यू आर क्वालिफाइड फॉर अ 3A। 3A यानी कि आपको एक मशीन पे 3 मल्टीप्लाई बाई 13,000 यानी कि 39,000 आज डॉक्टर्स की भी या सैलरी रहती है, ठीक है। तो अगर आपको 2A की लाइन ना खोलनी है तो 2 1A में से ही आपके 10 मशीन हो गए, तभी भी आप डायरेक्ट 3A के लिए क्वालिफाइड हो। 2 मशीन के बाद आपको थर्ड डायरेक्ट सेल आ रहा है तो आप 2A में डाल सकते हो इस तरीके से। यानी कि आपको 39,000 तब मिलेंगे जब आपकी डाउन में, मैं ये नहीं बोलती कि आपको ही 10 मशीन बेचनी है, आपने भले ही एक मशीन बेचा हो, पर आपकी डाउन में आपके आईडी के नीचे अगर 10 मशीन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो गई तो यू आर क्वालिफाइड फॉर द 3A एंड 3A मींस के 39,000 ऑनवर्ड्स। दोस्तों यहाँ पे आप पहुंच गए, आपने MBA की है या तो आपने डॉक्टरी की है, तो उसकी सैलरी तो आपकी बेसिकली स्टार्ट हो गई। लेकिन दोस्तों जैसे कि ग्रुप की 10 सेल हो चुकी है और हर ग्रुप सेल ने एक मशीन और बेची, टोटल हमारी आईडी के नीचे 20 मशीन की सेल होती है, तो हम क्वालिफाइड होते हैं 4A के लिए। और 4A की कमीशन है 52,000 रुपीज। यहाँ पे सारी कमीशन जो है 13,000 के इंटू गुणाकार में बढ़ रही है। तो 4A होने के बाद हमारी कमीशन हो गई है 52,000 रुपए
और 52,000 रुपए के मतलब एक अच्छी खासी इनकम हमारे घर में हो गई चालू। नेक्स्ट। एक समय पर आपको इस डेमो इस बिजनेस प्लान समझाने के लिए इस 1 घंटे का आपको जो 13,000 मिल रहा था वो आज करीबन आपको 52,000 मिल रहा है। अगर आपने 1 महीने में, सिर्फ मैं तो हर एक इंसान को यही बताती हूँ, 15 दिन में क्या आप एक मशीन ही बेच पाओगे? डेफिनेटली 15 दिन में एक मशीन तो बेच पाओगे ना। आपको किसी के अंडर में रहना है ना। ऐसा है कि सुबह 8 बजे जॉब पे जाओ, रात को 8 बजे 9 बजे घर पे आओ, भले ही कितनी बारिश हो, कितनी गर्मी हो, कितनी ठंड हो, आपकी सेहत अच्छी हो, घर वालों की सेहत अच्छी हो या ना हो, फिर भी आपको जाना ही पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 15 दिन में आप एक मशीन बेचो, यानी कि पूरे महीने में 2 मशीन सेल आउट, आपको करीबन 1,04,000 रुपए मिलेंगे। क्या ये चीज कम है? मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई बिजनेस प्लान होगा कि जिसमें आपको वाइड इनकम मिल रही है और विच इज कमिंग, वो ऐसी इनकम आ रही है लोगों की दुआओं से, लोगों के आशीर्वाद से। और पर मंथ सिर्फ इतना ही, 15 दिन में एक मशीन बेचो और उस एक मशीन पे जो 52,000 मिले, फिर उस बंदे ने डाउन में जितना भी काम किया उसके 8 पॉइंट्स में, वो सारे पे भी आपको 52 मिलते ही जाएंगे। नेक्स्ट। दोस्तों जैसे हमारे ग्रुप की 50 मशीन की सेल खत्म होती है, हम क्वालिफाइड होते हैं 5A की लाइन के लिए। 5A में हमारी कमीशन है 65,000। 65,000 जैसे हमारी इनकम स्टार्ट होती है, यहाँ पे आप सोच सकते हो कितनी बड़ी हमारी इनकम यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। लेकिन 50 जन मिलके जब एक सेल और करेंगे तो आपका ग्रुप सेल हो जाएगा 100 मशीन का, यानी कि आप कंपनी की लास्ट लाइन जो है 6A की, वो आप ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे 6A की लाइन आप कितनी भी चाहे ओपन कर सकते हो, उसमें कोई यहाँ पे रोक नहीं है। तो 6A की लाइन ओपन करते ही आपकी इनकम चालू हो जाएगी 78,000 रुपीज। यहाँ पे मैं इस स्लाइड को थोड़ा होल्ड करने के लिए बोलूंगा। दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिस काम को हमने शुरू करने के लिए 13,000 रुपए की इनकम से हमने काम स्टार्ट किया था, उसी काम का अगर हमें आज 78,000 रुपए मिल रहा है, 78,000 रुपीज मिल रही है, तो यहाँ पे आपको एक सोच ऐसी आएगी कि 6A बनने के लिए काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी सारा काम करना पड़ेगा। दोस्तों ये वो मेहनत वाला बिजनेस ही नहीं है। इस चीज को हम बोलेंगे डुप्लीकेशन सिस्टम को अपनाओ। जिस सिस्टम में आप गए हैं उसी सिस्टम को आपको डेवलप करना है और आपकी डाउन लाइन में इसको प्रेजेंट करना है। अगर एक महीने में, दोस्तों ध्यान से सुनना, एक महीने में अगर एक मशीन इस लेवल की प्रोडक्ट भी आप नहीं बेच सकते हो तो आपके लिए बिजनेस नहीं है। यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे हैं कि एक महीने में अगर एक मशीन आप बेचते हो तो भी आप 8 से 10 महीने में 6A हो जाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक महीने में एक ही मशीन आप बेच पाओगे तो भी आप 8 से 10 महीने में 6A हो जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यही चीज आपकी टीम को सिखानी पड़ेगी और डुप्लीकेशन यहाँ पे चालू करना पड़ेगा। एक महीने में आपने एक सेल की और दूसरे महीने में वही एक सेल हो जाएगी 2, तीसरे में वही सेल हो जाएगी 4, 4 की 8, 8 से 16, 32, 64, 64 और 128। दोस्तों 8वें महीने पे आपकी सेलिंग हो चुकी होगी 128 मशीन की, मतलब 8 महीने में यहाँ पे आप 6A बन पाओगे। लेकिन किस तरह से, यही डुप्लीकेशन आपको और अपनी टीम में बढ़ाना होगा। जैसे ही आप 6A बनते हो, आपके अंदर $3,000 USD, 3,000 USD यानी कि 2 लाख रुपए हमें कंपनी एक बोनस इनकम देती है। और यहाँ पे 6A बनने के बाद फायदे में क्या रहेगा कि जिस पॉइंट को 8 पॉइंट की बिजनेस हमारी खत्म होती थी, 8 पॉइंट तक हमारी कमीशन मिलती थी, 9वें पॉइंट से हमें पैसा नहीं मिलता था। वहां से 6A होने के बाद 9वें 10 में चाहे कितने भी पॉइंट में हमारी मशीन सेल होती है तो वहां पे हमें पर डिवाइस 11,000 मिलेगा। प्लीज एडवोकेट सर अपनी स्लाइड दिखाइए। दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि 128 मशीन की सेलिंग हमारी 8वें महीने में पहुंच जाएगी। लेकिन कैसे, कि यही चीज को हमें डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और यही चीज आप अगर सीख गए ना तो इस बिजनेस में आपको कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जंप लगेगा। जैसे मैंने बताया कि ये कोरोना वाला बिजनेस है, अगर एक को कोरोना हुआ तो दूसरे को होगा, दूसरे को हुआ तो तीसरे को होगा। ऐसे कब तक कितने देश में ये फैल जाएगा ना, ये हमें पता नहीं चलेगा। आज संजय भाई को ना तो मालूम है कि टाइम कंट्री में कहां से कितने पॉइंट पे चल रही है, ना तो अब उसके ऊपर के या उसके डाउन में किसी भी लोग को मालूम है कि
उसकी डाउनलाइन कहाँ से कहाँ मेहनत कर रही है, लेकिन जहाँ पे से भी मेहनत होती है वहां से भी इनकम हमारे अकाउंट में आती रहती है, तब हमें जाके दोस्तों इसमें अच्छा लगता है। दोस्तों हम शिक्षक बनने के बाद आगे क्या है ये देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ओके दोस्तों, जैसे हम शिक्षक बने, जिस जर्नी को काटते काटते हम थोड़ा थोड़ा मेहनत करते करते हमने हमारा शिक्षक खत्म किया, उसी तरीके से हमारी डाउन में जो वने है या जो वने टू है वो भी शिक्षक बनने की तैयारी में हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा एनर्जी का कैरियर पथ प्लान हमने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। आप देख सकते हो कि हमारी डाउन में जैसे 2 शिक्षक बनते हैं ना, तो हमारा लेवल जाता है 6 से 2, तब जाके हमारी इनकम होती है 6000 बोनस यूएसडी वन टाइम। और जैसे शिक्षक की इनकम मैंने आपको बताई, जैसे शिक्षक की इनकम में 5 या 7 लाख रुपए पर मंथ आ रहे हैं, यार जितने भी सारे शिक्षक हैं अभी आज की डेट में सबको आप पूछ सकते हो, उसका अकाउंट देख सकते हो। तो सोचो आप शिक्षक की इनकम कितनी आती हो। दोस्तों उसी तरह से हम आगे जाते हैं, उसी तरह से हम आगे जाते हैं। तो शिक्षक 2 के बाद शिक्षक -2, -3 के बाद -3। लेकिन यहाँ पे जो लोग अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं, अपना बिजनेस चालू करने की सोच रहे हैं, या तो फिर इस बिजनेस को हम ये देख रहे हैं, तो मैं उसको यही बताना चाहूंगा कि आपको अभी इतने सारे लेवल की इनकम कैसे होती है, उसमें कैसे पैसा आता है, वो देखने की जरूरत नहीं है। बस एक ठान लो कि हमें ये बिजनेस करना है, और शिक्षक तक का पूरा कैरियर प्लान आप सीख लो, जान लो। या तो जो भी आपकी अपलाइन आती है, या तो जो भी जिसने भी आपको इनवाइट किया उसके पास बैठ के अगर नहीं समझ आया तो समझ लो, या तो फिर हमें भी पर्सनल कांटेक्ट करके इसके बारे में समझ लो। लेकिन यहाँ पे कोई मेहनत वाली चीज ही नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि 1 महीने में अगर आप एक डिवाइस सेल कर सकते हो ना, तो शिक्षक बनने में आपको 8 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और दोस्तों जैसे शिक्षक बनने में 8 महीने लगे, तो शिक्षक 2 बनने में ज्यादा से ज्यादा 16 महीना यानी 1.5 साल। और 1.5 साल अगर 2 में लगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 2.25 साल -2 में जाएगा आपका, अगर इस रफ्तार से आप चलोगे फिर भी। और -3 आप 2 साल के आसपास में -3 आपका कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों -3 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे 25,000 यूएसडी पर मंथ, 25,000 यूएसडी वन टाइम बोनस है, और 5,000 अबव यूएसडी पर मंथ फॉर लाइफ। मतलब कंपनी जिंदगी भर हमें ये पैसा देती रहती है उसकी कंडीशनों पे। तो $5,000 यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 लाख रुपया हमारे घर में 3-3.5 लाख रुपया आता ही रहेगा। उसे हम बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। दोस्तों लास्ट में यहाँ पे रॉयल्टी इनकम 18,000 यूएसडी तक की है। लेकिन यहाँ पे सारा प्लान आपके मगज में, आपके दिमाग में एक साथ जाएगा नहीं। तो शिक्षक तक का कैरियर प्लान पूरा दिमाग में बिठा लीजिए, कैसे किस लाइन को ओपन करना है अपनी अपलाइन से सीख लीजिए, और उसके बाद हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे। आप जैसे ही अपना पूरे कंप्लीट करते हो ना, तो आपको नेक्स्ट 6 से 2 का प्लानिंग मिल जाएगा। दोस्तों इस बिजनेस में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये सारा ऑटोमेटिक मोड पे चलेगा, सारा ऑटो बेस पे चलेगा। आज मुझे भी पता नहीं था कि मेरे नीचे कौन सा आदमी कैसे कैसे काम करने आ जाएगा, लेकिन आज मैं नाम लूंगा तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे कि डॉक्टर स्नेह देसाई, डॉक्टर जितेंद्र अडिया और विवेक ओबेरॉय जैसे लोग भी हमारी डाउन में आज काम कर रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ ये कैंगन वाटर। इसकी प्रोडक्ट में दम है, इसलिए ये बिजनेस हमारा चल रहा है। अगर इसकी प्रोडक्ट में ही दम नहीं होता तो हम कब से अटक के खड़े रह जाते। तो दोस्तों आगे का सेशन में थोड़ा संजय भाई को शेयर करूं उससे पहले कि अगर इस सारी चीज में आपको पता नहीं चला किसी भी चीज का, तो आप यहाँ पे आज थोड़ा इंटरनेट का भी प्रॉब्लम आप देख सकते थे, तो आप अपने अपलाइन को या जिसने आपको इनवाइट किया है उसके साथ पर्सनली टॉक करके, पर्सनली कॉल करके इसके बारे में सॉल्यूशन ले सकते हो। लेकिन एज अ बिल्डर एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 2012 से मैं जमीन लाइन में था। 2008 से 2012 तक मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया चाइना से, काफी सारी मशीनरी में इंपोर्ट करता था। लेकिन 2012 के बाद जब से मैं जमीन लाइन में आया, जब से मैंने लैंड बिजनेस स्टार्ट किया, आपको एक चीज बता देता हूँ कि हर दिवाली को 2 लाख से 5 लाख हम ब्याज पे लेके हमारा खर्चा निकालते थे, क्योंकि हर दिवाली के पास जैसे हम पहुंचते थे ना, हमारे पास बैलेंस खत्म हो जाती। लैंड बिजनेस ऐसा होता है कि जब पैसा आता है तो एक साथ इतना आता है कि हम यहाँ कहीं पे उसको रख नहीं पाते, और जब नहीं रहता है तो 2-2 साल तक हम ब्याज पे पैसा लेके हमारा घर चलाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमारी गाड़ी का, हमारी ऑफिस का खर्चा निकालते थे। लेकिन जब से कैंगन आया ना,
तो जहां पे भी मैं जाता हूँ आज कार्ड ही पे करता हूँ। एज अ बिल्डर में अगर कहीं पे घूमने जाता था तो 2000 की रूम मिलती थी तो मैं 1500 में कैसे मिले वो सोचता था। अगर फैमिली के साथ गया तो एक बात अलग है, लेकिन जब हम सिंगल सिंगल जाते हैं तो 3000 की रूम जब वहां पे रिसोर्ट में मिलती है तो हम वहां पे बार्गेनिंग करवाते हैं कि भाई 2500 में दे दे, वरना हम दूसरी लॉज ढूंढते हैं, दूसरी होटल ढूंढते हैं। लेकिन आज सिनारियो कुछ अलग है। हमारा जो कार्ड है ना वही रखते, ले भाई तेरा कितना हुआ काट ले, लेकिन बिल मुझे व्हाइट में देना क्योंकि मेरी इनकम व्हाइट से हो रही है। इतना फर्क आ जाएगा आप में। तो दोस्तों आगे का सेशन में देता हूँ डॉक्टर निधि को। यानी कि इनके कहने का पाचीले, मतलब यही हुआ ना कि रिवर्स ले। आपको फिर खर्चे कहाँ पर करने ना उसकी लिस्ट बनानी Exactly. पड़ेगी हाँ ऐसे कि भाई मेरा सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पर होगा, कि भाई इस रेस्टोरेंट में अच्छी वाली डिश या महंगी वाली डिश कौन सी है, महंगे वाली रूम्स कौन सी है। एक समय पे हम बार्गेनिंग में जाते थे, जो आज हम अच्छी से अच्छी चीज है, और सबका यही ड्रीम होता है ना कि जिस चीज पे मैं हाथ रखूं वो चीज के नीचे मुझे वो टैगलाइन या वो प्राइस देखनी ना पड़े, ना कभी बार्गेनिंग करवाना पड़े। जिस चीज पे मेरे बच्चे हाथ रखे या मेरे घर वाले रखे या मेरे पेरेंट्स रखे, उस चीज को हम खरीद सके, इतनी हमारी कैपेसिटी है। अगर इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है, अगर हमें इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही है, और दूसरी बात हम लोग इतने अच्छे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, हम सब बहुत खुश नसीबदार है, खुशकिस्मत है कि हमारा एक निजी क्लब जिसकी लीडरशिप इन अच्छे लीडर्सों के हाथ में है, जो हमें ऐसे कंडीशन में, जो अभी आइसोलेशन लॉकडाउन क्वारंटाइन वाला टाइम है, फिर भी न रात देखे न दिन देखी हुई है, और हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं, ताकि हमारे जो माइलस्टोन है, हमारे ड्रीम्स जो है, उनके साथ कोई गेम ना खेल पाए, और वो हम अचीव करें, क्योंकि हमारी जीत में उनकी जीत है, हमारी हार में उनकी हार है। वो हमारे लीडर्स का एक जीवन मंत्र बना हुआ है, जो मैंने एनर्जी ग्लोबल में ये देखा, और उसी की वजह से आज हम इंडिया की एक बेस्ट और अच्छे वाली टीम बन पाई है। मैं ये नहीं कहती कि वी आर द नंबर 1 टीम, वो तो जो लीडर्स को कहना होगा वो हमारे लिए कहेंगे, वो सर्टिफिकेट नहीं देने चाहती, पर ये कहती हूँ कि चलो इतना अच्छा बिजनेस मिल गया, प्रोडक्ट इतनी बेवकूफी है, पर हमें उसको, हम उसमें कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे जब हमारे पास एक ऐसा माहौल, एक ऐसा मोड़ा रहेगा, जब हमारी लीडरशिप ऐसी होगी। तो वी आर सो ब्लेस्ड एंड लकी कि हमारे पास ऐसी लीडरशिप है। अब मेरे ख्याल से हमें कोई भी पॉइंट्स मेजर करने बाकी नहीं रहे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में भी वो लोग हमें इतना सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे लिए कम से कम ऐसी मेहनत कर रहे हैं कि भाई हमारे पे काम कम हो और वो ज्यादा से ज्यादा काम निपट ले, ताकि हमारे लॉगिन्स आए, हमारी इनकम, हमारे पोटेंशियल में बढ़ावा होते हो। तो अगर आप सबको ऐसा लगता है कि इट इज अ बेस्ट वे, इट इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, इट इज अ बेस्ट टीम टू डू द बिजनेस, तो अब मेरे ख्याल से आज अखाड़ ब्रिज जैसा शुभ दिन है कि जिसपे हम एक नई खरीदी की सोच सकते हैं, अपने बारे में या कोई नई शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं। और मेरी ही टीम से आज ऐसी स्टार्टिंग हो गई है, जिन्होंने आज अखाड़ ब्रिज के शुभ दिन पे मुझे मैसेज किया कि मैंने SC 501 डन किया है, और उससे मैं आज से अपना एनर्जी करियर स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप में भी ऐसे कोई बैठे हुए हो और ऐसे कोई शुभ दिन की देरी में हो, या ऐसा लग रहा हो कि आज सुबह के सेशन और शाम के सेशन से अपना विजन क्लियर हो गया हो, अपना मिशन क्लियर हो गया हो, अपना एक वाई क्लियर हो गया हो, तो बस अपनी 6 की डेट फाइनल कीजिए कि मुझे भी एक 100 लोगों तक कैसे पहुंचना है, मुझे भी इतनी इनकम कैसे बनानी है कि ताकि नेक्स्ट सेशन में मैं अपने टेस्टिमोनियल शेयर कर पाऊं लोगों के लिए। मुझे किसी के एग्जांपल नहीं देने पड़े, पर मेरा खुद ही एक एग्जांपल हो मेरे बैंक में, ऐसे जैसे राज भाई ने शेयर किया कि ऐसे तरीके से हम कैसे कार्ड स्वाइप कर पाए, और हमें जो पोटेंशियल हेल्थ की जो बेनिफिट्स मिले हम दूसरों तक कैसे पहुंचा के plenty of blessings, best wishes and best earning लेके एक अच्छे से अच्छी लाइफ जिए, दूसरों को अच्छे से अच्छी लाइफ दे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अभी अपना इस सेशन को यहाँ एंड ऑफ करती हूँ। ओवर टू संजय भाई फॉर द नेक्स्ट अनाउंसमेंट। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे कि आज अक्षय तृतीया है तो हम गोल्ड की खरीदी करते हैं। जैसे कि हमारे हिंदू शास्त्र में लिखा है कि अक्षय तृतीया के दिन आप सोना खरीद सकते हो, ये शुभ माना जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे मशीन में ऑलरेडी व्हाइट गोल्ड है, तो आप इसको भी खरीद सकते हो या उसकी सोच भी रख सकते हो। थैंक यू संजय भाई। थैंक यू सो मच मिस्टर राज एंड डॉक्टर निधि। आप लोगों ने इतना वैल्यूबल टाइम देके सबको आज बिजनेस प्रेजेंटेशन दिया, और डॉक्टर निधि आपके ओर से हमारे लिए हेल्थ के लिए तो हम आपके प्रिपेयर रहते हैं, और आपसे हेल्थ के बारे में सुनने के लिए सब जैसे आपका नाम आता है तो कनेक्ट होने लगते हैं।
लेकिन आज ऐसे सोच रहे थे लोग और 2-3 लोगों ने मुझे सेट भी किया मेरे साथ कि डॉक्टर निधि बिजनेस प्लान भी दिखाएंगे। यस एब्सोल्युटली क्योंकि हमारे साथ आज हमारी टीम में है तो वो सब कुछ लर्न कर चुके हैं और सबको ये चीज दिखाने के लिए रेडी है। और आपने बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि ये बिजनेस के थ्रू लॉकडाउन में भी पर डे कैसे इनकम कमाया जाता है। थैंक यू सो मच अगेन राज भाई, डॉक्टर निधि एंड जितने भी शिक्षक अबव अरविंद भाई वाटलिया, विनू भाई, भरत भाई, जयेश भाई, तो थैंक यू सो मच कि आपने आपका शेयरिंग किया। और जयेश भाई के लिए एक बार और स्पेशली थैंक्स बोलूंगा क्योंकि बीच में जब टेक्निकल इश्यूज आया तो उसको शायद पता चल गया होगा तो डायरेक्टली शेयरिंग करने का प्लानिंग कर लिया, मेरे पे चैट पे आ गया कि मैं शेयरिंग करूंगा। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ टीम। और एक बात बता दूं कि यहाँ पे एवरेज डॉक्टर निधि आपको भी बता रहा हूँ कि आपने टीम के लिए बहुत वर्ड्स यूज किए, थैंक यू उसके बारे में। और हमारे टीम में मैं अभी बात करूँ तो इंटरनेशनल लेवल के सब सेशंस हो रहे हैं और आगे होने जा रहे हैं। और हम तो एक्साइटेड है जितने भी लीडरशिप है एनएसजी ग्लोबल क्लब की कि आगे आने वाले 2 दिन में आपको न्यूज मिल जाएगा कि वो इतना बड़ा धमाका होने जा रहा है कि पूरा इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा। और उसकी पूरी प्रिपरेशन चल रही है अभी। तो इसीलिए आपको कल का दिन और परसों का दिन मंडे और ट्यूसडे आपको फ्री है। ट्यूसडे रात तक आप फ्री है, आपका पर्सनल मीटिंग है, आपका ग्रुप का मीटिंग है, आपका पर्सनल डेमोस्ट्रेशन है, आप कर सकते हो। और ट्यूसडे राइट को हम लोग मिलेंगे बहुत बड़े धमाके के साथ। और वो आप देख के वो न्यूज सुन के आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया कि पूरा संजय, यहाँ वर्ल्ड पे हिलने वाला है वो दिन। संजय